सबसे पहले अपने मार्क्स बता देती हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। क्लास 12th में टॉपर कैसे बनते हैं? स्मार्ट स्टडी करके या रट्टा मार के? हाउ आई स्कोर 94% इन माई क्लास 12 बोर्ड्स एंड यू कैन टू। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने क्लास 12th में 94% स्कोर करा था और मैं आपकी मदद करने वाली हूँ आपको भी 90 प्लस स्कोर करने में। और आज मैं शेयर करूँगी अपनी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज सब कवर करूँगी। लैंग्वेज और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, फिर बेस्ट यूट्यूब चैनल्स एंड देन सम की पॉइंट्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। तो बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में 2 बुक होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक टाइम फ्रेम की तरह बुक है, आपको इसको एक मूवी की तरह समझना पड़ेगा। अगर आप इसको रट्टा मारोगे तो उसका काम नहीं चलेगा। अगर आप समझोगे फर्स्ट चैप्टर से इंडिया को रूल बना के रखा, देन फिर वो इंडिपेंडेंट हुए, फिर उसके बाद लिबरलाइजेशन, एलपीजी वगैरह जो भी है, आपको उसे उसको जोड़ते हुए चलोगे ना तो आपको समझ में आएगी। और आईआईटी की एनसीईआरटी बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ी तो आपके काफ़ी मार्क्स जाने वाले हैं। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत रिपीटेड होते हैं वो क्वेश्चन आंसर। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट आप माइक्रो इकोनॉमिक्स 7 में पढ़कर आ चुके हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतने न्यूमेरिकल्स प्लस डायग्राम्स प्लस चार्ट्स जो भी है सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स नीड्स प्रैक्टिस। इसमें काफ़ी लिंक फॉर्मूलाज होते हैं, एक फॉर्मूले से दूसरा बन जाता है, एमपीसी, एपीसी। और जो नेशनल इनकम के चैप्टर हैं बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपके 10 मार्क्स तो पक्के हैं ही हैं उसमें। मैंने इकोनॉमिक्स की कोचिंग नहीं ली, मैंने इकोनॉमिक्स सेल्फ स्टडी करी है। मेरी सिर्फ कोचिंग अकाउंट्स और मैथ्स की थी। इकोनॉमिक्स मैंने सोचा था खुद कर लूँगी, बट स्टार्टिंग में मेरे को बहुत दिक्कत हुई। मिड टर्म तक मेरे उसमें हाफ मार्क्स आते थे, बट जब मैंने मिड टर्म के बाद उसको सीरियस लिया तब मैंने उसको समझना चालू करा, यूट्यूब चैनल ढूंढे। तो बेस्ट यूट्यूब चैनल्स इकोनॉमिक्स के लिए सुनील पांडा सर, वो बहुत ईजी एक्सप्लेन करते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और जो सेकंड है फिजिक्स वाला इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, लव कौशिक सर, तो आप उनसे पढ़ोगे, वो भी बहुत अच्छा समझाते हैं, आपको सब कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने इकोनॉमिक्स यूट्यूब से ही पढ़ी है, स्कूल में भी इतना नहीं पढ़ाते थे जितना यूट्यूब से मैंने पढ़ा है। तो आपको लव कौशिक सर और सुनील पांडा सर को फॉलो करोगे तो इजीली आप इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर कर सकोगे। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की। तो देखो, अकाउंट्स के लिए एक सिंपल सेंटेंस है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अकाउंट्स नीड्स प्रैक्टिस। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकाउंट्स के हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन करके उसे सॉल्व कर सकते हो तो ये बिल्कुल गलत है, आपने गलत फहमी पाल रखी है। अकाउंट्स में 3 बुक्स है, पार्टनरशिप, कंपनी एंड फाइनल अकाउंट्स। सेशन के स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करते हो तब जाके आपकी लास्ट तक तीनों बुक्स फुल्ली प्रिपेयर्ड हो पाएंगी। अगर आप हाफ में स्टार्ट करोगे तो फिर अकाउंट्स को ही टाइम देते रह जाओगे तो बाकी के 5 सब्जेक्ट टाइम नहीं दे पाओगे। तो अकाउंट्स को आपको सेशन के स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा और हर एक टॉपिक के आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। अकाउंट्स में प्रैक्टिस इज द की। अब मैंने क्या करा, मैं जर्नल करती थी, जर्नल की नरेशन नहीं लिखती थी, मेरे को नरेशन लिखने की आदत नहीं थी तो मैं नहीं लिखती थी और मैं आगे बढ़ती रहती थी। बट मिड टर्म का पेपर है, नरेशन लिखना मेरे को आ ही नहीं रहा, बीइंग जो भी था मेरे को समझ ही नहीं आता। तो मिड टर्म के बाद मैंने हर एक जर्नल में नरेशन लिखनी स्टार्ट करी, तब जाके मैं प्री बोर्ड और बोर्ड्स में अच्छे से नरेशन लिख पाई। तो आपको कोई भी स्टेप अकाउंट्स में स्किप नहीं करना है। आप कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट या जो भी डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे आप 12th अकाउंट्स में, भाई बहुत दिक्कत आएगी अगर आप उसको एक ही बार पे छोड़ दो। मैं अकाउंट्स में टीएस ग्रेवाल को फॉलो करती थी। एनसीईआरटी हमारे स्कूल में नहीं करवाई थी, टीएस ग्रेवाल ही था और कोचिंग में भी मेरे को टीएस ग्रेवाल ही मैम ने करवाई थी। ऑल्दो मेरे पास डीके गोयल भी थी, मैंने किसी से सेकेंड हैंड ले रखी थी, तो मैंने सोचा था टीएस ग्रेवाल फिनिश करके मैं डीके गोयल पे आऊँगी, बट टीएस ग्रेवाल करते करते पूरा साल निकल गया। बट अगर आप दोनों में से कोई भी बुक चूज करते हो उसको एक को करो पहले और उसको इतने अच्छे से करो कि दूसरे की जरूरत ही ना पड़े। देखो, सबसे पहले तो आप स्कूल में करो, फिर उसके बाद अगर आपने कोचिंग ले रखी है तो कोचिंग वाले भी करो, और जब आप सेल्फ स्टडी करते हो उसको करो। आप मिनिमम 3 बार करोगे तब जाके आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में बैठेगा। अब बात करते हैं यूट्यूब चैनल्स फॉर अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी भी सुनील पांडा सर बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने जब अपनी कोचिंग छोड़ी थी, जब मेरे को कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता था सेल्फ स्टडी करते टाइम, तो मैं यूट्यूब से पढ़ती थी। तो यूट्यूब में भी सुनील पांडा सर ने मेरे सारे डाउट्स क्लियर करे थे।
और हाँ, अकाउंट्स में वर्किंग नोट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्किंग नोट्स नहीं दिखाओगे तो टीचर को लगेगा कि आपने चीटिंग करी है। हालांकि आपने चीटिंग नहीं करी होगी, बट आपको वर्किंग नोट्स दिखाने ही पड़ेंगे अकाउंट्स में। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के लिए भी सेम सिंपल सेंटेंस है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो मैथ्स के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इसमें 2 बुक्स हैं, देखो। तो आपको फर्स्ट बुक ना जल्दी फिनिश करनी पड़ेगी, जैसे चैप्टर रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स। ये 4 चैप्टर बहुत इजी हैं और आपको ये बहुत जल्दी खत्म करने पड़ेंगे ताकि आप दूसरी बुक की रिविजन बहुत अच्छे से कर सको। क्योंकि देखो, जो इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और एओडी, ये जो भी चैप्टर है बहुत टाइम टेकिंग चैप्टर है। आपको इसमें बहुत टाइम जाएगा और एक बार करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपने नहीं करा। तो मिनिमम आपको 3-4 बार ये चैप्टर्स करने ही पड़ेंगे। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, इनमें से क्वेश्चन 101% 5-5 6 मार्क्स के आते हैं। तो आपको इसको इतने अच्छे से कर लेना है कि कोई भी क्वेश्चन आया आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सको। तो बात करते हैं मैथ्स के लिए यूट्यूब चैनल की। तो मैं मैथ्स के लिए फुल कोचिंग पे डिपेंड थी, क्योंकि जो मेरी मैम थी बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ाती थी, तो मेरे को कभी यूट्यूब पे उसके लिए डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट फिर भी मैथ्स के लिए मैंने एग्ज़ाम में शायद 1-2 चैनल से मैराथॉन्स ली थी। वो जो MCQ टाइप्स होते हैं वो मैंने फॉलो करे थे कि 1 आवर का मैराथन MCQ जो पेपर में आते ही आ गए। तो मैंने वो फिजिक्स वाला से और अड्डा 24/7 से लिए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे टेस्ट लिए थे। अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ की, जिसमें सबसे कम मार्क्स आए थे मेरे। मैंने बिजनेस स्टडीज सेशन के स्टार्टिंग से पढ़ी थी, और जबकि मैंने इकोनॉमिक्स मिड टर्म के बाद से पढ़ी है। और हमेशा मेरे एग्जाम्स में बिजनेस स्टडीज़ और इको में हमेशा बिजनेस स्टडीज़ के मार्क्स ज़्यादा आते थे, बट आई डोंट नो व्हाई बोर्ड्स में मेरे BSc के मार्क्स सबसे कम आए थे। इस टॉपिक पे नहीं जाते हैं, दूसरे टॉपिक पर जाते हैं। हम BSc के बारे में बात कर रहे थे। BSc में सब कहते हैं कि आप बस चैप्टर पढ़ लो और पेपर में लिख दो, बट ऐसा नहीं है। BSc के लिए आपको हर एक टॉपिक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। वहाँ पे हर एक हेडिंग सेम जाती है पेपर में, उसके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपको सातों पता होने चाहिए। और अब तो बोर्ड्स में हमको उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि वो कौन सा पॉइंट है। तो आपको हर एक टॉपिक उसका बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ तो एक छोटे-छोटे 2-2 मार्क्स की केस स्टडीज़ भी होती है, तो आपको बस समझना ही पड़ेगा। बिजनेस स्टडीज़ को आप फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स की तरह पढ़ोगे ना, तो आपको वो ईजिली समझ भी आएगी। आप एक पेज लो, फॉर एग्जाम्पल हम प्लानिंग का एक चार्ट बनाएंगे, पेज पे प्लानिंग हेडिंग डालेंगे, देन फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल उसके चार्ट्स बनाते जाएंगे। वो बहुत इजी रहेगा, आपको लास्ट मिनट एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। यूट्यूब चैनल्स फॉर बिजनेस स्टडीज़, अगेन बिजनेस स्टडीज़ के लिए भी सुनील पांडा सर इज़ द बेस्ट। एंड देन फिजिक्स वाला की एक मैम है, मुझे उनका नेम याद नहीं है, मैं उनसे भी बहुत अच्छे से पढ़ी हूँ, वो बहुत अच्छे समझाती है। बट आपको उनके लेक्चर्स 1.5 या 2x पे देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत धीरे बोलती हैं। और वैसे आप सारे लेक्चर्स अगर 1.5x पे लोगे तो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और जल्दी चीज़ें समझ भी आ। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट बुक ज़्यादा हार्ड थी, क्योंकि हर एक चैप्टर में फंक्शंस कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और जो दूसरी बुक थी उसमें वो अलग अलग इंडिविजुअल डिपेंड करते थे, तो वो याद नहीं हो जाते थे। बट जो फर्स्ट बुक थी उसमें सब चीज़ सेम थी, फंक्शंस भी काफ़ी होके मैच करते, तो बहुत कंफ्यूजन भी था। एक टिप जो चारों सब्जेक्ट के साथ जाती है वो है कि आपको मिनिमम 5 ईयर के PYQ सॉल्व करने ही पड़ेंगे। आपको PYQ सॉल्व करे बिना आपको आइडिया नहीं होगा कि बोर्ड्स में क्वेश्चन आते कैसे हैं। और अगर आप 1 साल का क्वेश्चन पेपर निकालते हो तो उसमें काफ़ी सेट होते हैं, तो आपको कम से कम 3 सेट तो उसको सॉल्व भी करना है, क्योंकि सेट 1, सेट 2, सेट 3 आते ही हैं हर एक क्लास में।